दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूँ उन तमाम लोगों से जो एक अल्लाह और अल्लाह की बनाई इस दुनिया में मौजूद तमाम तौर तरीके, नीति नियम या फिलोसफी ऑफ वन अल्लाह वे ऑफ लाइफ से प्रेम करता हो और अल्लाह के बताई तौर तरीके, दीन, ईमान, नमाज इत्यादि हर वो बात जो खुदा का होना महसूस कराती हो इत्यादि को अपने पूर्वजों के अथक प्रयास और दीन पे मेहनत कर अपनी ज़िंदगी में इस्लाम का होने के वास्ते कुछ भी कर गुजरने की इरादे रखता हो। दोस्तों, हम जानते हैं दुनिया में इंसान और इंसानों में मुसलमान होना हमारे लिए कितनी गर्व की बात अल्लाह ने हमें अता की है। शायद दुनिया ही नहीं, यह यूनिवर्स भी इसके आगे कुछ नहीं, सिर्फ हमें मुसलमान माँ बाप के कोख से जन्म ले पाना ही अतिमात्र है। दोस्तों, मौजूदा परिस्थितियाँ भारत ही नहीं पूरी दुनिया भर में हमारे अतीत से भिन्न होते महसूस होना साधारण बात हो चुकी है। अब तो मालूम पड़ता है केवल मुसलमान होना मात्र मानो कोई कुंवारी एक बच्चे का बाप होना या परिवार का मुख्य सदस्य होने से कम जिम्मेदारी वाली बात तो है नहीं। केवल मात्र अपनी ज़िंदगी में दीन, ईमान, नमाज, यकीन इत्यादि के साथ जी पाना बन चुकी है। ऐसे में यह कहना अन्याय होगी कि कोई केवल मात्र अल्लाह इज़ वन, देयर आर नो अदर मर्सीफुल क्रिएचर देन अल्लाह भी कह पाने वाले को भी मानव सभ्यता और मुसलमानों के लिए कोई अहम न मानी जाए या जाने लगे। अल्लाह के नज़दीक तो हर कोई बराबर थी, है, रहेगी भी। दोस्तों, वर्तमान की आधुनिकता, ग्लोबलाइजेशन या ऐसी आराम की ज़िंदगी बसर करने आम लोग तो अलग बात है, देश दुनिया की सरकारें भी मानो बेदायती नॉन इस्लामिक तौर तरीके से दुनियावी ज़िंदगियों को कामयाब बनाने मानो होड़ लगा बैठी हो और ऐसी ही होड़ या भीड़ में हम भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के मुसलमान अपनी गोल एम इन लाइफ बीइंग अ मुस्लिम भूलने लगे हैं। वर्तमान समय में आधुनिकता से अपनी दुनियावी कामयाबी पाने की होड़ में और दीन की रोशनी बिखेरने वाली हमारी मुसलमान का पहला कर्म मानी जाने वाली जमात प्रथा भी अनेकों पहलुओं में बेअसर होते रहने का हजारों प्रमाण दिए जा सकते हैं। चाहे वो दीन की तालीम हो या हमारे सामाजिक कौम की एकता इत्यादि की बात हो, कमज़ोर पड़ते देखना अंधे को भी हिंदी फिल्मों का हीरोइन दिखाई पड़ जाने सा ही तो बन चुकी है। और अब तो मौजूदा सरकारें भी ऐसी प्रलोभित चीज़ें, चाहे वो सेक्स ट्रेड हो या फिर नशा का दुकान, प्रमोट करना ऑस्कर अवार्डेड समझे जाने लगी है। ऐसे में इस्लाम को अपनी जीवन का हिस्सा बनाना या बनाए रखना कठिन होते जाना मालूम पड़ने लगी है। हम जानते हैं यह आज की बात नहीं है, प्राचीन काल से ही मुसलमान और इस्लाम का दुश्मन हर दौर में हानि पहुंचाती रही है। अब जिनके आँखों कानों में पट्टियाँ पड़ी हो, कौन समझा भी पाए अल्लाह के सिवा। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में इस्लाम का होना अल्लाह की उन नियामतों में से मानी जा सकती है जिनका शुक्राना काश हम इंसान कभी अदा भी कर पाते।
दोस्तों, पिछले कुछ समय से भारत ही नहीं पूरे विश्व के मुसलमान और इस्लामियत पालने वाली ज़मीनों के खिलाफ राजनीतिक कॉन्स्पिरेसी या चालाकी से सामाजिक बहिष्कार इत्यादि कर इस्लाम और इसके मानने वाले पे सितम कर इस्लामिक वे ऑफ लाइफ को आधुनिकता के नाम पे जो बर्बादियां की जा रही है, मानो अब वार अगेंस्ट इस्लाम सी परिस्थितियां बनते नज़र आने लगी है। हर तरफ केवल मात्र इस्लाम और इससे जुड़ी हर उस चीज़ को बहुत चालाकियों के साथ केवल नष्ट करना ही दुनिया भर के सुपर ग्लोबल पावर हो या भारत की अनेक पॉलिटिकल पार्टीज केवल मात्र इस्लाम और मुसलमान को बर्बाद करने पर ही तुली हो। दोस्तों, वैसी ही परिस्थितियां भारत और यहाँ बसने वाले मुसलमानों की ज़िंदगियां मानो अब केवल अल्लाह के भरोसे रह गया हो। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारत में ब्रिटिश, साउथ अफ्रीका, चाइना इत्यादि के वाणिज्य और भारत की ज़मीन हड़पने के इरादे से आगमन दौरों से ही मुसलमान और इस्लामिक आर्ट्स, कल्चर, एजुकेशन या आर्किटेक्चर या फिर भारतीय मुसलमानों के इतिहास इत्यादि से छेड़छाड़ कर नष्ट कर अपने फायदे के अनुसार बदले जाने लगे थे। अब तो हद ही हो गई है, मानो मुसलमान होना शर्म की बात रह गई हो सी बनते नज़र आने लगी है। पिछले कुछ समय से सरकारें भी मुसलमान से संबंधित हर एक बात, चाहे वो भाषा, बोली, आर्किटेक्चर या भारत की ज़मीन की खुशबू बिखेरने वाली हमारी भारतीय संस्कृति हो, मानो पूरी तरह से नष्ट कर एक अलग दुनिया ही बनवा देना चाहती है। हमारी इतिहास के साथ छेड़छाड़ कर मानो केवल मात्र किसी विशेष का ही भारत बनवाने में लग पड़ी हो। यह वैसी ही बात है मानो कोई भारत माता कही जाने वाली माता को ही नंगी कर उसकी इज्जत के साथ छेड़छाड़ करने और बेआबरू कर हमें बर्बाद कर देना चाहता हो। हमारी भारत मानो अब उजाड़ के किसी धान के खेत कटने पश्चात चूहों के बिल और मिट्टी का ढेर मात्र ही बनने लगी है। आधुनिकता के नाम पर मुसलमान और भारतीय सभ्यता का नाश अब अपने चरम सीमा पर है, चाहे वो हमारी नस्लों में बेआबरूयत या नॉन इस्लामिक लाइफ जीने की होड़ हो या इस्लामिक संबंधित हर वो बात जो हमें भारत और भारतीयता के संस्कृति को विकसित करने पर गर्व दिलाती थी, मानो शर्मिंदगी दिलाने पे तुली हो। नॉन इस्लामिक अति लुभावनीय तौर तरीके विकसित कर हमारी छवि चिन्ह मात्र को भी धूमिल कर कोई भी नई आवरण चढ़ा देना चाहती हो। देश के तमाम प्राचीन मस्जिद, मदरसों या फिर कोई भी चिन्ह जो हमारे भविष्य के पीढ़ियों को अपने देश और यहाँ उपजी सभ्यता को पहचान कर अपनी ज़िंदगी में शामिल करने मदद होती, मानो नष्ट कर देना चाहती हो। दोस्तों, मुझे तो डर है कहीं ऐसी दिन ना आ जाए हमें अपनी मस्जिदों, मदरसों को ढक कर, छुपा कर अजाने और नमाजें अदा किए जाने लगे और ऐसी परिस्थिति आ जाए कि इन जगहों को बुराई और बेहयाई से बचाने का सुरक्षा कवच मानते हम इतने लाचार हो जाए कि कुछ न कर पाए। अगर ऐसा चलता रहा
एक दिन हम खुद ही अपनी ज़िंदगी को तबाह कर चुके होंगे और हमें मालूम भी है पूरे और हमें मालूम भी ना पड़े। दोस्तों, चाहे वो मुसलमानी अवाम हो या गांव बस्तियां, शहर नगर इत्यादि, मानो किसी विशेष सरकार और पॉलिटिकल पार्टियां अब केवल मात्र हमारे बर्बाद होने के दिन गिन रहे हो। हमारी जन्म से मृत्यु ऐसा मालूम होता है किसी धर्म विशेष का सुबह तड़के उठने से लेके रात को सोने तक हमारी जनाजों का इंतज़ार और हर घर प्रेगा न्यूज एंटी प्रेगनेंसी किट बंटवाने में सरकार परेशान हो। यह हमारी चिन्ह या इस्लामिक पहचानों को मिटाने कुछ इस तरह लगे हैं मानो कोई भिखारी मालिक अचानक करोड़पति बन जाए और अपनी कर्मचारियों के वाइफ तक से अपनी घरों का गोईठा गोबर ठोकवाने लग जाए। यह तो मुसलमान को मानो कोई काव और इस काव के साथ साथ काव बंधा रस्सी खूंटा जमीन घास गोबर और गोबर से बनी खाद पे भी नज़र रखने अपनी आंखें निगहबान रखने लगी हो। दोस्तों, अब तो देश के छोटे छोटे टुकड़े पे बसी छोटी छोटी डाइवर्सिटी को यह ज़मीन के दलाल जनसंख्या समेत पड़ोसी देशों राज्यों इत्यादि का ऐसा बेचने की तरकीब अता पा ली है मानो धान की बिचड़ी बेच दिए जाते हो। और हर डाइवर्सिटी को अब तो मानो देश की जगह ज़मीन ससुर जी के मायके वालों से मिली हो ऐसा महसूस करवाने जरा भी संकोच नहीं करने लगी है। दोस्तों, भारत और भारत में बसने वाली 20 करोड़ मुसलमान अपनी इसी भारत की ज़मीन पर अपनी आदम युग से बसते और विकसित होते रहे हैं और अपनी कला संस्कृति भाषा बोली अपनी मिट्टी की खुशबू बिखेरते रहे हैं। पर मुसलमान और इससे जुड़ी इतिहास और अपनी पहचान को नष्ट होने पर ध्यान देने की अब आवश्यकता आ पड़ी है। दोस्तों, अल्लाह की बनाई इस दुनिया की भोग से ज़्यादा आखिरत और अल्लाह की इबादत या हमारे रसूल की बताई तरबियत को ही ज़्यादा महत्व देने के बारे हमारे धर्म ग्रंथों इत्यादियों में भी उल्लेखित मिलता है। पर जिस तरह से गैर कौमों की दुनियावी तरीके परोसी जाने लगी है, शायद ही हम अपनी फिलोसॉफी ऑफ कुरान या नबी के तरीके आबाद रखने सक्षम रहेंगे। इसी के साथ दो पंक्तियाँ कहना चाहता हूँ कि तू मुझे इतनी खता दे ए दुनिया, तू मुझे इतनी खता दे ए दुनिया कि मैं अल्लाह को अता हो जाऊँ। तू मुझे इतनी खता दे ए दुनिया कि मैं अल्लाह को अता हो जाऊँ। तू मुझे इतनी सज़ा दे ए दुनिया, तू मुझे इतनी सज़ा दे ए दुनिया कि मैं अल्लाह को रजा हो जाऊँ। तू मेरे जिस्म को इतनी जला ए दुनिया कि मैं आखिरत वाला हो जाऊँ। तू मेरे आत्मा को इतनी ठोकर मार ए दुनिया, तू मेरे आत्माओं को इतनी ठोकर मार ए दुनिया कि मैं परमात्मा के रूह बन जाऊँ। तू मुझे इतनी ही अर्श दे ए दुनिया, तू मुझे इतनी ही अर्श दे ए दुनिया कि मैं नर्क की आग से रिहा हो जाऊँ। जय हिंद, वंदे मातरम।